बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। दिस इज शिराज खान एंड वेलकम टू द मंजिल बाय शिराज खान। दोस्तों लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया था। दोनों मेथड से हमने सीखा था। फाइनल अकाउंट्स हम पढ़ रहे थे, हमने टी फॉर्म के तरीके से भी पढ़ लिया था और हमने स्टेटमेंट फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म के तरीके से भी पढ़ लिया था। मैंने आपसे वादा किया था कि अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, यानी कि ऐसा अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी हो और उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उसमें आता हो। तो आइए देखते हैं ऐसा अकाउंट जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों आते हो। तो देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एक डेटा बना हुआ है इलस्ट्रेशन का, और इस इलस्ट्रेशन के डेटा में आप देख सकते हैं कि इस डेटा की मदद से हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। तो देख लीजिए, मैंने कुछ रैंडमली जो है वो अकाउंट्स या अकाउंट्स टाइटल्स ले लिए हैं, हेड। तो अब इनकी मदद से हम जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सेल्स ली है, सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सेलिंग का अलग है, इंश्योरेंस जर्नल अलग है, स्टोर सप्लाईज, सन्ड्री सेलिंग एक्सपेंसेस, रेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और जर्नल एक्सपेंसेस। ये तमाम हमने इलस्ट्रेशन का डेटा अपने पास नोट कर लिया है। अब इस डेटा की मदद से हम क्या बनाने जा रहे हैं? इस डेटा की मदद से जो हम बनाने जा रहे हैं वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, स्टेटमेंट फॉर्म के तरीके से हम उसको किस तरह बना सकते हैं। देखिए जनाब, ये एक फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट आपको पता है स्टेटमेंट तरीका है। आज हम स्टेटमेंट तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट लेवल पर लॉन्ग सेक्शन में ज़रूर आता है, इसकी तैयारी भी रखें। देखिए, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग आइटम्स लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के जो आइटम्स होते हैं वो लिखेंगे, उनके ज़रिए से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो आ जाइए, सबसे पहले तरीक़ेकार बनाना कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमने सेल्स लिखी। अब हमने उसमें से सेल्स रिटर्न देखा, आइदर अगर वो है डेटा के अंदर तो वो देखा। सेल्स डिस्काउंट, अगर ये दोनों चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल हमारे डेटा में मौजूद हैं, इन दोनों को सम अप करा। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, उनका अमाउंट था 5,000 और 2,500 रुपये, दोनों का सम अप बन रहा था 7,500। और जनाब वो हम 8 लाख में 7,500 प्लस कर लेंगे। तो अब जो टोटल सेल्स हमारी हुई हैं वो हुई हैं 8,07,500 रुपये की। वो हमने तीसरे कॉलम के अंदर पहुंचा दिया। लीजिए जनाब, हमने नेट सेल्स तो कर ली मालूम। अब अगला स्टेप है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डाली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? कितने का, यानी कितनी कीमत का सामान बेचा। अब जाहिर सी बात है, उसको कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले हम उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। भाई देखें ना, सामान बेचना मालूम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ओपनिंग तो पता कर लें पहले, ओपनिंग का अमाउंट तो लिखते हैं पहले कि कितना था। तो लीजिए जनाब, ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास 1 लाख, मैंने उसको सेकंड कॉलम में पहुंचा दिया। परचेजेस हमने लिखे क्योंकि जनाब दुकान में सामान मौजूद था, मज़ीद ख़रीदा वही तो बेचा जो हमारी बेचने की सेल हुई। तो लीजिए जनाब, हमने परचेजेस लिखा। परचेजेस की कीमत थी 2 लाख रुपीज़। उसमें से जिस तरीके से सेल्स रिटर्न माइनस किया था, इसी तरीके से परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस माइनस किया। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस करा, उसके बाद जब टोटल करा तो हमारे पास नेट परचेजेस आया कितना? 2,01,500। ये हमारे पास नेट परचेजेस आ गया। उसके बाद जब हमने ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख और फिर 2,01,500 को प्लस करा तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पता चल गया, और वो हमारे पास आ गया 3,15,000, 3,01,500। किस तरह? भाई देखें ना, ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 लाख, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि ये भी बिकेगा सामान इस साल। तो 1 लाख वो, फिर मज़ीद ख़रीदो फ़रोख्त करी, ख़रीदा सामान वो बना 2,01,500 का। तो लीजिए जनाब, हमारे पास जो इस साल में
सामान बेचने की अवेलेबिलिटी थी वो बन गई 3,01,500 रुपये की, यानी पूरे साल में हमारे पास इतना सामान मौजूद था कि हम उन्हें बेचते। अब हम इसमें से करेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों हम इसमें से लेस करेंगे? देखें जनाब, हम मालूम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का सामान बेचा। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री तो वो सामान होता है जो नहीं बिका, तो भाई नहीं बिकने वाले सामान का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या काम। तो लिहाजा अब हम अवेलेबल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री कर देंगे माइनस। इसको इस तरह मिसाल से मैं अक्सर स्टूडेंट को समझाता हूँ कि देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं यूँ कहूँ कि मेरे पास 10 रुपये का सामान था और साल के आखिर में वो 3 रुपये का बचा, तो ऑब्वियसली आप मुझे क्या जवाब देंगे कि 7 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। समझ में आई बात? तो इसका मतलब जब मैं 10 में से 3 माइनस करूँगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा। या तो यूँ कह दें, या आप इसको यूँ बोल दें कि मेरे पास 10 रुपये का सामान था, मैंने उसमें से 7 रुपये का सेल कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि भाई 7 रुपये का सामान सेल कर दिया। और अब आपको ऑब्वियसली ये भी मालूम हो गया कि आपके हाथ में कितना बचा, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची, और वो बची 3 रुपये की। तो ये छोटी सी मिसाल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो लीजिए जनाब, 3,01,500 रुपये, उसमें से 50,000 हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री के माइनस करे, हमारे पास जो अमाउंट आया वो आया 2,51,500। 2,51,500 रुपये का हमने सामान बेचा है। अब आपको पता है कि जब हम नेट सेल्स ऊपर जो 8,07,500 रुपये की थी, जब हम उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा होगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। तो लीजिए जनाब, हमने फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम कर लिया, और वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा? 5,56,000, 5,56,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। और जैसे ही हमने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करा तो जनाब हमारा यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन फाइनल हो गया, यानी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल कर लिया। आपको मालूम है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारा मोटिव मकसद क्या होता है कि किसी तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम कर लें। तो फाइनली हमने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लिया। अब हम हेडिंग डालते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, यानी जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अब हम तमाम इसमें अपने वो खर्चे लिखेंगे जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे होंगे। ये अगर आपने नहीं पता आपको तो पिछली वीडियो में ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। अब यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लें कौन कौन से वो एक्सपेंसेस हैं। सेल्स सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस जो सेलिंग का है, ठीक है, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस, सन्ड्री सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस जो जर्नल होंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस, सन्ड्री जर्नल एक्सपेंसेस, ये तमाम वो खर्चे हैं जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, यानी इनमें सेलिंग भी शामिल है और इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे भी शामिल हैं। इनमें सेलिंग के खर्चे भी शामिल हैं और इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे भी शामिल हैं। हमने जब इन तमाम एक्सपेंसेस को प्लस करा 15,000, 5,000, 5,000 जो इनका अमाउंट है सामने आप देख सकते हैं पहले कॉलम में, जब टोटल किया तो जनाब वो टोटल बना हमारे पास 84,500, 84,500 रुपये का हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बना। लेकिन अगर आप डेटा में देखें तो हमारे पास एक एक्सपेंस और था और वो था इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपको याद होगा इंटरेस्ट जो था वो अदर एक्सपेंस था, तो हमने ऊपर हेडिंग को डाली थी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की, लिहाजा अदर एक्सपेंस को हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, हम अदर एक्सपेंसेस को अलग से एक हेडिंग बनाकर अदर एक्सपेंसेस कर और इंटरेस्ट एक्सपेंस का अमाउंट 4,000 इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब जो हमारे पास टोटल खर्चे बने हैं वो बने 88,500 प्लस करने के बाद 88,500 के तमाम खर्चों को जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगा, अगरचे कोई अदर इनकम मौजूद ना हो। तो लीजिए जनाब, हमने
अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो कि कितना था 5,56,000, 5,56,000, उसमें से जब हमने 88,500 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास नेट इनकम आ गई 4,67,500, 4,67,500। लेकिन अब देखें क्या ये नेट इनकम बन गई हमारी, नेट प्रॉफिट बन गया हमारा, नेट इनकम बन गई? नहीं, रुक जाइए। देखें, अगर आप डेटा में देखें तो वहां पर इंटरेस्ट इनकम और रेंट इनकम मौजूद है, जो कि हमारे अदर रेवेन्यूज हैं, अदर इनकम्स हैं। तो लिहाजा नेट प्रॉफिट भी हमारा इनकम और ये भी हमारे दो मजीद अदर इनकम्स। तो हम इन दोनों का अमाउंट अदर इनकम्स की एडिंग डालकर इंटरेस्ट इनकम और रेंट इनकम का अमाउंट सम अप कर यानी 2500 और 30,000 इस 4,67,500 में ऐड करेंगे, जो कि कितना बन रहा है 32,500। तो इस 32,500 को 4,67,500 में जब ऐड करा तो लीजिए जनाब, फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 5 लाख। तो 5 लाख रुपीस का हमने नेट प्रॉफिट मालूम कर लिया। अब नेट प्रॉफिट किस प्रोसेस से मालूम होता है? वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो लिहाजा हमने ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम करा, नीचे नेट प्रॉफिट भी मालूम करा। तो लिहाजा हमने एक कंबाइन स्टेटमेंट बना ली, और ये कंबाइन स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट शामिल है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई बात समझना है तो मैंने आपको कहा है कि आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे सवाल जरूर कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट की थ्योरी, फिर उसके दोनों तरीके बनाना सीखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।